दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन सफलता उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पा रही है। इसी क्रम में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कड़ा रुख अपनाया गया है। 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। नियम का पालन नहीं करने पर या प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रैब का गठन किया गया था। इस ग्रैब में 4 चरण होते हैं, जिनको प्रदूषण के मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए एक एक कर लागू किया जाता है। ऐसे में एहतियातन तौर पर 1 अक्टूबर से ग्रैब को लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रैब को वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा। जैसे जैसे वायु गुणवत्ता का स्तर बिगड़ता रहेगा, वैसे वैसे पाबंदियां भी बढ़ती चली जाएंगी। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं हवा की किस गुणवत्ता पर कौन सा चरण लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार ग्रैब का पहला चरण AQI अगर 201 से 300 के बीच होगा, तब निर्माण कार्य और तोड़ फोड़ की गतिविधियों पर रोक रहेगी। ग्रैब का दूसरा चरण AQI 301 से 400 के बीच होगा, तब डीजल जनरेटर पर पाबंदी रहेगी। ग्रैब का तीसरा चरण अगर AQI 401 से 450 के बीच होगा, तो सड़क निर्माण कार्य और तोड़ फोड़ पर पाबंदी रहेगी। ये खराब श्रेणी में आता है। ग्रैब का चौथा चरण अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा हुआ तो इस चरण को लागू किया जाता है। ये बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। इसमें कई पाबंदियां लगाई जाती हैं। डीजल गाड़ियों और ट्रक पर रोक लगा दी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं ग्रैब को कब लाया गया था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ग्रैब को पहली बार साल 2017 में लगाया गया था। पर्यावरण मंत्रालय ने इसका गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ग्रैब का गठन हुआ था, जिसमें औसत से खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणी को रखा गया है। ग्रैब हवा की क्वालिटी के आधार पर लागू किया जाता है। मौजूदा समय में ग्रैब 1 दिल्ली एनसीआर में लागू किया जाएगा, जिसके बाद कई पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत दिल्ली में डीजल से चलने वाली मीडियम और बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। फिलहाल सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलाने की अनुमति रहेगी। बता दें कि हर साल सितंबर के अंत और अक्टूबर के शुरुआती महीने में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। पिछले साल इंडस्ट्रियल एरिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस बार इसमें डीजल जनरेटर को भी शामिल किया गया है।